हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन बिरयानी। इसके लिए मैं 1.5 किलो मटन ली हूँ। अभी बनाना शुरू करेंगे। कुकर रख के मैं पहले गोश्त को गला लेंगे। हम इसमें तेल ऐड कर देंगे। ठीक है, 50 ml जितना तेल ऐड कर रही हूँ। बाकी का तेल बाद में ऐड करेंगे। हम ऐड करने के बाद 50 ml मतलब 1 चम्मच भर के रहेगा सालन की चम्मच से। इसको गर्म होने देंगे। देखिए तेल गरम हो रहा है। इधर एक मैं मीडियम साइज के 2 प्याज कट करके रख ली हूँ, इसको ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे हम प्याज को ऐड करने के बाद, क्योंकि गोश्त गलने के लिए मैं रख रही हूँ, इसलिए थोड़े थोड़े मसाले ऐड कर रही हूँ। इस तरह से थोड़े थोड़े मसाले ऐड करके रखेंगे तो गोश्त फीका नहीं रहेगा और अच्छा टेस्ट भी आएगा गोश्त के अंदर। इसको थोड़ा तल लेंगे हम, ज़्यादा तलना नहीं है, बस थोड़ा प्याज का थोड़ा कच्ची स्मेल चले जाए तक तल लेंगे, क्योंकि गल ही जाएगा गोश्त में। ठीक है, प्याज हल्की तल चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा पुदीना ऐड कर देंगे, बस थोड़ा ही ऐड कर रही हूँ। पुदीना ऐड करने के बाद इसमें 1-2 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे, क्योंकि गोश्त में थोड़ा टेस्ट आता है, इसलिए थोड़ा भी ऐड कर रही हूँ। बाद में बाकी के मसाले बाद में हम मसाला भूनते हैं ना, उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, अदरक लहसुन का मसाला ऐड करने के बाद कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है, इसको इस मसाले में ऐड कर देंगे 1 स्पून। इसमें ज़्यादा तीखा नहीं रहता है, बस कलर आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए तल लेंगे। ये थोड़ा तल जाने के बाद इसमें 1 स्पून नमक भी ऐड कर देंगे हम। थोड़ा नमक मिर्च मसाला लग जाएगा गोश्त में। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी ये गोश्त ऐड कर लेंगे इसमें। देखिए मसाले में गोश्त को ऐड कर रही हूँ मैं 1.5 किलो गोश्त ली हूँ। अच्छे से धो के पानी निकाल के रखी थी मैं, इसको ऐड कर देंगे। ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम मसालों में। देखिए इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक मैं ही इस मसाले में भून ली थी गोश्त को। अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। गोश्त में भी पानी छूटेगा, हम 1 पाव लीटर जितना पानी ऐड कर लेंगे गोश्त गलने के लिए। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करके अच्छे से अभी इसको ढक्कन लगा लेंगे। ढक्कन लगा के कम से कम 5 से 6 विज़ल आने की, क्योंकि पीसेस थोड़े बड़े हैं। अगर छोटे पीसेस लेंगे तो आप 4 से 5 विज़ल ले सकते हो। इसको 5 से 6 विज़ल लेने के बाद में लो फ्लेम में 5 मिनट रख के इसका प्रेशर गए तक छोड़ के बाद में ओपन करेंगे कुकर को। देखिए कुकर का ढक्कन लगा दी हूँ मैं। विज़ल लगाने के बाद देखिए दोस्तों, जब तक गोश्त गल रहा है तब तक हम बिरयानी को बघार लेंगे। मैं बिरयानी का पॉट रख चुकी हूँ इधर, इसमें तेल ऐड कर रही हूँ। पहले थोड़ा तेल ऐड कर चुकी हूँ, और मटन में भी फैट होता है, इसलिए मैं 100 ml जितना तेल ऐड कर रही हूँ। अगर फैट कम होगा तो और 50 ml ज़्यादा तेल ऐड कर सकते हो आप। थोड़ा फैट वाला है मटन, इसलिए मैं थोड़ा कम ऐड कर रही हूँ। इसको गर्म होने देंगे। देखिए तेल गर्म हो गया है। इधर एक 6 से 7 इलायची, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, 7 से 8 लौंग ली हूँ मैं, इसको ऐड कर देंगे हम तेल में। ऐड करने के बाद अभी हम प्याज ऐड कर लेंगे। मैं इधर प्याज ऐड कर चुकी हूँ। 400 ग्राम जितनी प्याज ली हूँ, मतलब मीडियम साइज़ के 8 प्याज हैं ये। इसको बारीक चॉप करके रख ली हूँ, इसको ऐड कर चुकी हूँ। इसको तल लेंगे हल्का, जब तक ये ब्राउन ना हो जब तक इसको तल लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से तेल में हम भून लेंगे जब तक हल्की ब्राउन ना हो जाए प्याज। देखिए दोस्तों, इधर गोश्त भी गल गया है। मैं चेक कर ली थी, इसको निकाल के देख सकते होंगे आप। 6 से 7 सीटी आने के बाद देखिए आप इस तरह से इसको चेक कर सकते होंगे। देखिए इस तरह से हो जाएगा तो गल गया है। ये कम से कम 80% गल गया है। बाकी क्या हम दम पे छोड़ देंगे ना, तब गल जाएगा। इसको साइड में निकाल के रख लेंगे जब तक हम प्याज तल रहे हैं। हम इसी के साथ इसके ऊपर जो तेल नहीं आता है, इसको निकाल के साइड में रख लेंगे। देखिए ये वाला निकाल के हम इस तरह से साइड में रख लेंगे। ये ऊपर से दम पे देंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी बिरयानी। इस तरह से सारा निकाल के रख लूँगी। देखिए प्याज आता तल चुकी है। इसी के साथ हम पुदीना, 1 मुट्ठी भर पुदीना ली हूँ मैं, अच्छे से धो के इसको थोड़ा मोटा मोटा चॉप करके रख ली हूँ, इसको भी ऐड कर देंगे। प्याज के साथ पुदीना तलेंगे तो बहुत अच्छी इसमें खुशबू आएगी बिरयानी में। इसी के साथ अभी थोड़ा प्याज हमको तलना है और हल्का थोड़ा ब्राउन करना है, जब तक इसको भून लेंगे इसी के साथ पुदीने के साथ ही। देखिए प्याज अच्छी से तल चुकी है पुदीने के साथ। अभी इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इधर मैं 200 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ।
100 ग्राम अदरक का 100 ग्राम लहसुन को लेकर पेस्ट कर ली हूँ। इसको दोनों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अदरक लहसुन को आप अच्छे से कम 6 से 7 मिनट तक इसमें तल जाना है, तभी अच्छे से टेस्ट आएगा, अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल नहीं रहेगी। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से तल चुका है। अभी इसमें मिर्ची पाउडर ऐड कर लेंगे। मैं इधर तीखा वाला मिर्ची पाउडर 2 स्पून ले रही हूँ। आपकी पसंद से आप तीखा जितना खाते हो उतना ऐड कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसको भी कम से कम मिर्ची पाउडर को भी अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लेना है हमको। इसी में आपका टेस्ट आएगा। मसालों में थोड़ा देर से आप आराम से भून के बनाएंगे तो बिरयानी आपकी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इसको भी कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे। देखिए ये अच्छे से भून जाने के बाद इधर मैं एक आधा किलो टमाटर ली हूँ, एक 6-7 हरी मिर्च ली हूँ, इसको बारीक चॉप कर ली हूँ, इसको ऐड कर देंगे। टमाटर थोड़ा ज़्यादा ही लगते हैं, प्याज से थोड़ा टमाटर ज़्यादा लगते हैं। अगर प्याज ज़्यादा डाल देंगे तो आपको थोड़ा मीठी मीठी लगेगी बिरयानी आपको। तो प्याज 400 ग्राम लीजिए, टमाटर आधा किलो लीजिए। इसको भी अच्छे से हम मिक्स करके जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक पका लेंगे टमाटर को। देखिए दोस्तों टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इस तरह से पका लेना है आपको। इस तरह पकाने के बाद अब इसमें हम धनिया पत्ता, एक मुट्ठी भर धनिया पत्ता कट कर रख लेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। इसी के साथ इसमें 150 ग्राम दही ली हूँ मैं, इसको भी ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम 1 स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और थोड़ा नमक भी ऐड कर लेंगे मसाले के साथ, क्योंकि हम गोश्त में भी नमक ऐड करेंगे, इसमें ध्यान रख के ऐड कर लेंगे। बस एक आधा स्पून ऐड करेंगे। देखिए थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ बस मसाले के लिए मैं, क्योंकि हम चावल के लिए भी ऐड करेंगे और गोश्त में भी ऐड कर चुके हैं, इसीलिए इसमें भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक पका लेंगे। ये 5 मिनट पकने के बाद इसमें भी जो गला हुआ गोश्त है ना, इसको ऐड कर देंगे हम। इसको ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स करके हम 6 से 7 मिनट तक पका लेंगे। गोश्त में सारे मसाले इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे मसालों को गोश्त ने, इसलिए अच्छे से हम इसको मिक्स करके कम से कम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। और नमक भी चेक कर लेंगे, नमक मिर्च थोड़ा कम होगा तो ऐड कर सकते हैं इसी टाइम पे आप। देखिए दोस्तों मैं इधर एक से 1.5 किलो चावल ली हूँ। मैं इधर 1.5 किलो चावल लेके मैं आधे घंटे के लिए अच्छे से 2 से 3 पानी में धो के आधे घंटे के लिए भिगा कर रख चुकी हूँ। देख सकते होंगे आप। मैं ये बारीक वाले चावल आते हैं ना केसर के लिए, बुलेट राइस को से भी ले सकते हो आप, नहीं तो बासमती राइस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अभी हम इसको देखिए इधर 3 लीटर जितना पानी रख चुकी हूँ मैं एक पैन में। इसमें हम थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे इसके टेस्ट के हिसाब से। गोश्त में भी नमक बराबर होना चाहिए और इसमें भी बराबर होना चाहिए, तभी बिरयानी परफेक्ट बनेगी। एक 2 इंच फूड कलर है, ये बस 2 चुटकी है फूड कलर, क्योंकि फूड कलर ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 2 चुटकी डालेंगे हम, बस कलर के लिए। ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, घर में बना सकते तो ऐसे भी मत ऐड कीजिएगा। बस मैं थोड़ा कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। इसमें उबाल आने देंगे, उबाल आने के बाद भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। देखिए इसमें उबाल आ गया है। अभी भीगे हुए चावल पानी निकाल के हम डाल देंगे। इसको ढक के बस हम एक 50% गलने देंगे। अभी इसमें हम 1 नींबू का रस ऐड कर लेंगे। लास्ट में ऐड करना है, पहले ही ऐड कर देंगे तो थोड़ा कड़वा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा लास्ट में ऐड कर रही हूँ। देखिए ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके हम पका लेंगे। तो चावल भी पक रहे हैं, हम इसको भी लास्ट में ऐड करके पका लेंगे। इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे हम। देखिए दोस्तों इसमें उबाल आ चुका है, ये गल भी रहे हैं, देख सकते होंगे आप। देखिए इस तरह से चेक कर लीजिएगा, थोड़ा बस आधा ही गलना है आपको, ज़्यादा गलना नहीं है। अगर ज़्यादा गल जाएगा तो आपकी बिरयानी अच्छी खुली खिली नहीं बनेगी, पूरा एकदम पानी। देखिए 50% चावल गलने के बाद बस एक उबाल आने के बाद हम इसमें डाल देंगे निकाल के, इसको छन्नी से छान के इस तरह से, क्योंकि इसको 50% ही गलाना है। इधर भी इसमें पानी होता है ना मसाले में, इसलिए इस तरह से ऊपर से हम डालते जाएंगे। इसको निकाल के पानी निकाल के डालिएगा, ध्यान रखिएगा इसमें जितना पानी है चावल कितना गिलाना है घर को। आप इस दोनों बात का ध्यान रखेंगे तो तभी आपकी बिरयानी परफेक्ट बनेगी, एकदम खिली खिली बिरयानी बनेगी। हमें सारे चावल निकाल के इसमें डाल के फिर बताऊंगी आपको मैं। देखिए मैं इस तरह से चावल डाल चुकी हूँ सारे चावल। उसके एक बाद हल्के हाथ से इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। ज़्यादा आपको नीचे से मिक्स करना नहीं है, क्योंकि हम दम बिरयानी बना रहे हैं, इसलिए ज़्यादा आपको मिक्स नहीं करना है। बस इस तरह से हल्के हाथ से ऊपर से सारा इक्वल करने के बाद इसमें जो पहले हम निकाल के रखे हैं ना ये गोश्त में का, ये डाल देंगे इसके ऊपर। इस तरह से डालते जाएंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
देखिए इस तरह से डालने के बाद इसमें थोड़ा घी भी ऐड कर लेंगे हम, 2 से 3 स्पून घी ऐड कर देंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके घी भी ऐड कर लीजिएगा। आप चाहे तो साफ़रान वाला दूध में भिगा के थोड़ा ऐड कर सकते हो, टेस्ट इससे भी बहुत अच्छा आता है। देखिए घी डालने के बाद इसके ऊपर एक प्लेट रख के, आप चाहे तो एक कपड़ा डाल के पहले इसके ऊपर प्लेट रख के भी दम दे सकते हो। अभी इसके ऊपर जो चावल का पानी निकाले थे ना हम, गर्म पानी, इसके ऊपर रख देंगे बिरयानी पे, क्योंकि नीचे ऊपर से भी भाप जाएगी, नीचे से भी थोड़ा भाप लगी तो जल्दी बिरयानी दम होएगी। और नीचे देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से एक तवा रख चुकी हूँ, नीचे फ्लेम मीडियम रख लीजिएगा दम होने के टाइम पे। देखिए एक तवा, एक पुराना तवा होता है ना, इसको रख के एक 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको पका लीजिएगा, दम होने दीजिएगा, तब आपकी बिरयानी परफेक्ट बनेगी दोस्तों। अभी हम इसको दम होने के बाद बताएंगे आपको। देखिए दोस्तों ये 15 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए 15 मिनट हो चुका है दम पे छोड़ के। हम चावल देख सकते होंगे आप कितने खिले खिले बने हैं करके। देखिए इस तरह से छीके देखने से भी पता चलेगा आपको अच्छे से गल चुके हैं। हम जब भी खाना मिक्स करके बनाएंगे, अभी जब भी खाने के लिए खाना काट के देंगे, तब हम इसको इस तरह से हल्के हाथ से एक साइड से मिक्स करते हुए दे सकते हो। ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनके तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़। देखिए दोस्तों मिक्स करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा।